आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी का यह आदेश है और यह आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 6/3/2025 यानी आज ही के डेट में आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण अर्थात जनपद के बाहर म्यूचुअल ट्रांसफर के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, इस आदेश में जो इस संदर्भ में पूर्व में 6 जनवरी 2025 को आदेश दिया गया था, उसी आदेश का यहाँ संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में नीति निर्गत की गई है। शासनादेश संख्या दिनांक 6 जनवरी 2025 द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नोक्त नीति निर्गत की गई है। इसमें पहले बिंदु में बताया गया है, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया हेतु जनपद स्तर पर निम्नोक्त समिति गठित की जाएगी। इस समिति में कौन कौन लोग होंगे, आइए इसे देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी जो कि अध्यक्ष होंगे, वहीं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को सदस्य बनाया गया है, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को सदस्य बनाया गया है, वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है। अगले बिंदु की बात करें तो यह बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अर्ह होंगे, यानी जिनकी सेवा नियमित होगी वही इसके लिए पात्र होंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की बाध्यता नहीं होगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा 1 दिन की हो या फिर 1 वर्ष की हो या 1 वर्ष से अधिक की हो, ऐसे में सेवा अवधि की गणना होगी ही नहीं। ऐसे में जो भी शिक्षक हैं जो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं वो अपना आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए समय सीमा की कोई बाध्यता इस बिंदु में नहीं रखी गई है। तीसरे बिंदु की बात करें तो यह बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। तो आप जानते हैं कि शिक्षकों का 2 कैडर होता है, एक ग्रामीण संवर्ग होता है और एक नगर कैडर होता है। ऐसे में जो शिक्षक साथी ग्रामीण सेवा संवर्ग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चुने गए हैं तो वो अपना म्यूचुअल साथी भी ग्रामीण क्षेत्रों से ही चुनेंगे, और जो नगर क्षेत्र में कार्यरत हैं वो नगर क्षेत्र के ही म्यूचुअल साथी को चुनेंगे। अगर आप ग्रामीण से नगर और नगर से ग्रामीण साथी चुनते हैं तो ऐसे में आपका म्यूचुअल स्थानांतरण नहीं होगा। क्लियर। चौथे बिंदु की बात करते हैं, बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सम्मिलित विद्यालयों में निम्न श्रेणियां अनुमन्य होंगी। तो दोस्तों, आपके पारस्परिक स्थानांतरण के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहले बिंदु की बात करें तो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के साथ पारस्परिक स्थानांतरण होंगे। सेम पद पे आपका स्थानांतरण होना है। ऐसे में तीसरे बिंदु में थोड़ी तब्दीली है। सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पर पारस्परिक स्थानांतरण तो होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों के विषय समान होने चाहिए। आप जानते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सब्जेक्ट मैपिंग की गई है और ऐसे में दोनों ही शिक्षकों के विषय समान होने चाहिए, तभी ये पारस्परिक स्थानांतरण हो पाएगा। आइए दोस्तों, इस आदेश के अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और अगले बिंदु में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषय समान होने की स्थिति में। तो दोस्तों, यहाँ पे म्यूचुअल स्थानांतरण की बात यह की गई है कि यदि कोई प्रधानाध्यापक है प्राथमिक विद्यालय में तो वो उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक बन सकता है, और उच्च प्राथमिक विद्यालय में यदि कोई सहायक अध्यापक है तो प्राथमिक में आके प्रधानाध्यापक बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के ही विषय समान होने चाहिए। यहाँ भी विषय की बाध्यता लगाई गई है। यहाँ पे अगले बिंदु बताया गया है कि प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से, यानी सेम पद पे ये म्यूचुअल स्थानांतरण हो पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें बिंदु की। तो शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो को अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात परस्पर कार्यमुक्त किया जाएगा। 6ठे बिंदु की बात करें तो शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। 7वें बिंदु की यहाँ बात करें तो बताया गया है कि शिक्षक एवं शिक्षिका की स्वेच्छा के आधार पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद के उसी विद्यालय में जहां से पारस्परिक सहमति से जोड़ा या पेयर बना हो के लिए अनिवार्यतः कार्य मुक्त किए जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस शिक्षक साथी के साथ आप पेयर बना रहे हैं तो उसी शिक्षक साथी के विद्यालय में आप जाएंगे और आपके विद्यालय में वो आएंगे। क्लियर। 8वें बिंदु में बताया गया है कि शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अर्ह होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए 2009 बैच की आपकी नियुक्ति है और आप किसी एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं
और वहां आपके बैच अर्थात 2009 बैच की यहाँ पे पदोन्नति नहीं हुई है और आप यहाँ अपने जनपद में पदोन्नति पा चुके हैं, तो ऐसे में इस शर्त के साथ आप यहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पदोन्नति इस जनपद में हो चुकी है और जहां आप जाना चाहते हैं आपके बैच के शिक्षकों की पदोन्नति अभी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप इसके लिए अहर्य नहीं होंगे। यदि आपकी पदोन्नति 2009 बैच की है और यहाँ इस जनपद में भी 2009 बैच की पदोन्नति शिक्षकों की हो चुकी है, तब आप यहाँ पे अहर्य हो जाएंगे, आप यहाँ म्यूचुअल स्थानांतरण करा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें बिंदु की। तो यहाँ बताया गया है कि शिक्षक एवं शिक्षिका को ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति को आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा करना होगा। अर्थात जो आपकी छाया प्रति होगी, जो फोटोकॉपी होगी, उसको स्वप्रमाणित करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी आपको जमा करना है। बात करते हैं 10वें बिंदु की। तो यहाँ बताया गया है शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा वेबसाइट पर वांछित अभिलेख अपलोड किए जाने का दायित्व स्वयं उनका होगा। संबंधित द्वारा त्रुटि किए जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको सोच समझ के आवेदन करना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको ही दी गई है। अगर त्रुटि करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, इसमें संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। बात करें 11वें बिंदु की। तो यहाँ बताया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, लास्ट में सबमिट बटन अवश्य प्रेस करें। सबमिट करने के बाद ही ये मान्य होगा, और सबमिट करने के बाद एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे, उसमें संशोधन जो करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। 12वें बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानव क्षमता पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। 13वें बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ऑफलाइन पर कोई विचार नहीं होगा। अगले बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल किए जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस स्कूल से आपके साथी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आ रहे हैं आपके स्कूल में, उन्हीं के स्कूल में आपको भी जाना है, यानी कि स्कूल टू स्कूल ही ट्रांसफर ये होने हैं। 15वें बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया एवं समय सारणी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ से विचार विमर्श के उपरांत सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जाएगा। वहीं 16वें बिंदु में बताया गया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। तो दोस्तों, इस बिंदु से पूरी तरह से स्पष्ट है कि आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफर होना है वो आपको गर्मियों की छुट्टियों में, यानी आप जानते हैं कि 20 मई से आपकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो गर्मी की छुट्टियों में ही आपको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और जहां आप जाएंगे वहां कार्यभार ग्रहण भी करा दिया जाएगा। क्लियर? आइए दोस्तों, इस आदेश के अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों, इस आदेश के तीसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ 17वें बिंदु में आप देख पा रहे हैं, एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अर्थात एक बार आपका स्थानांतरण हो जाएगा तो आप आवेदन वापस अपना नहीं ले पाएंगे। 18वें बिंदु में बताया गया है कि चूंकि शिक्षक जनपद कैडर अर्थात डिस्ट्रिक्ट कैडर के हैं, इसलिए स्थानांतरित शिक्षकों को उस जनपद की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जहां वे कार्यभार ग्रहण करेंगे। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जब आप अपने नए जनपद में स्थानांतरित होकर जाएंगे तो उस जनपद में कार्य कर रहे सभी शिक्षकों से आप जूनियर हो जाएंगे, कनिष्ठ हो जाएंगे। क्लियर? अब दोस्तों, यहाँ 19वें बिंदु में बताया जा रहा है कि शासनादेश दिनांक 6 जनवरी 2025 के प्रस्तर 15 में निहित प्रावधानानुसार अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही निम्नोक्त समय सारणी के अनुसार संपादित की जाएगी। तो समय सारणी आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों प्रक्रिया दी गई है और इसके अलावा इस प्रक्रिया के लिए समय क्या निर्धारित किया गया है, वो तिथि दी गई है। यहाँ पे पहले बिंदु की बात करें तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव क्षमता पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पद नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्ति तिथि आदि विवरण को संशोधित या अद्यतन किया जाना। इसके लिए 10/3/2025 यानी कि 10 तारीख तक, यानी इसी महीने की 10 तारीख तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरे बिंदु में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाना। इसके लिए 11/3/2025 से 25/3/2025 तक के लिए समय दिया गया है। वहीं तीसरे बिंदु में बताया गया है कि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि 1/4/2025 से 11/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल से आप आवेदन कर सकते हैं।
चौथे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जमा किए जाने की तिथि जो निर्धारित की गई है वो 15 अप्रैल तक की गई है। वहीं पांचवें बिंदु की बात करें तो आवेदन की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि जो होगी वो 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में होगी। वहीं छठे बिंदु की बात करें तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संस्तुति किए जाने की कार्यवाही किया जाना, ये कार्य 25 अप्रैल 2025 तक करना है। वहीं अगर बात करें सातवें बिंदु की तो यहाँ शिक्षक शिक्षिका द्वारा अपनी आपसी सहमति से ओटीपी के माध्यम से जोड़ा अर्थात पेयर बनाए जाने की कार्यवाही जो किया जाना है वो 26/4/2025 से 10/5/2025 यानी कि 26 अप्रैल से 10 मई तक की समय सीमा रखी गई है। वहीं 10वें बिंदु की बात करें तो स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाना, इसके लिए 15 मई का समय सीमा रखा गया है। वहीं 11वें बिंदु की बात करें तो पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराया जाना, इसके लिए जो समय सीमा है वो ग्रीष्मावकाश की समय सीमा रखी गई है। तो दोस्तों आइए अगले पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ बताया गया है कि सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। भौदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों आपने समय सारणी देखी और उम्मीद है कि जो शिक्षक साथी अपने अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की राह देख रहे थे, इस समय सारणी का यदि अनुपालन होता है तो उनकी ये मुराद निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो दोस्तों विभाग की खबरों से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।